मेन डकैत था। हमारा खानदान ही डकैत परिवार का था। हम डकैती करते थे। आए दिन रोडवेज को लूटना, सरकारी खजाने पर हाथ मारना और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को लूटना, यही हमारा धंधा था। एक बार जब डकैती करते करते राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिला है, वहीं लूटकर हम वहां से चले गए, लेकिन 15 दिन के अंदर हम पुलिस के द्वारा पकड़ा गए। वहां से मुझे किशोर कारागृह जेल उदयपुर भेज दिया गया। तो मैंने कहा, बापू अगर आप सच में भगवान होंगे तो मुझे इस किशोर कारागृह जेल से 15 दिन में बरी करा दिया। तो मुझे 15 दिन के अंदर बांसवाड़ा पेशी पे लाया गया मजिस्ट्रेट साहब ने, जबकि मेरी कभी जमानत ही नहीं हो रही थी, और मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने बरी कर दिया। जिसके बाद में मैं बापूजी का नाम लेकर सरपंच बना, सरपंच का चुनाव लड़ा, तो मैं कई वोटों से जीत गया। कुछ ही दिनों बाद सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव आया, जो अभी मैं 47 पंचायतों का अध्यक्ष हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने ऊंचे और इतने बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन मेरा जीवन ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं अभी भी शायद किसी के हाथों द्वारा मारा जाता या फिर डकैती ही करते। न्यायपालिका, सरकार और जो देश की जनता, मतलब आज संत आसाराम जी बापू को जो गलत बोलते हैं ना, उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए कि एक डकैत मतलब डकैती करके अपना जीवन गुजारता था, मतलब लेकिन आसाराम जी बापू के संपर्क में आया, मतलब ऋषि प्रसाद पत्रिका बापू की पढ़ी, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। मतलब तो आज मैं बापूजी को पाकर बहुत धन्य हूँ और बहुत खुश हूँ, और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। मेरा नाम राकेश राणा है और मैं यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर गांव ग्राम पंचायत बरड़ा में रहता हूँ। ये सेलाना के अंदर आता है। मैं क्या है, पूर्व में क्या, आज से कम 15 साल पहले मेन डकैत था। हमारा खानदान ही डकैत परिवार का था। हम डकैती करते थे। आए दिन रोडवेज को लूटना, सरकारी खजाने पर हाथ मारना और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को लूटना, यही हमारा धंधा था। लेकिन एक बार जब डकैती करते करते राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिला है, वहीं छोटी शरवन गांव है, हमने कम से कम 4:30-5 बजे डकैती का जो था वो हमने डकैती करी। वहाँ से हमने खूब माल लूटा। 25 लाख की डकैती हुई थी। लूटकर हम वहाँ से चले गए, लेकिन 15 दिन के अंदर हम पुलिस के द्वारा पकड़ा गए। पकड़ने के बाद पुलिस ने काफ़ी रिमांड लिया। फिर वहाँ से मुझे किशोर कारागृह जेल उदयपुर भेज दिया गया। वहाँ रहते हुए मेरे 3 साल में 15 दिन बाकी थे। तो संत श्री आसाराम बापू को उस समय हम नहीं पहचानते थे। हम तो ये कहते थे कि हमारे इन बाबाओं से क्या मतलब है, हम नहीं पहचानते थे, क्योंकि हमारा आपका कामकाज ही ऐसा, डकैती डालना, तो बाबाओं से क्या लेन देना, क्योंकि हम डकैती ही किया करते थे। तो डबो का आश्रम है उदयपुर के पास में, वहाँ से ऋषि प्रसाद बांटने वाले बापूजी के जो साधक भाई थे वो आए। उस ऋषि प्रसाद जेल के अंदर आए, किशोर कारागृह जेल में। तो उस ऋषि प्रसाद को मैंने पढ़ा, तो मैं पढ़ के मुझे मेरा बिल्कुल हृदय ही बिल्कुल परिवर्तन हो गया कि मैंने कहा, ये संत आसाराम बापू जिनका ऋषि प्रसाद पढ़ा है, ये तो कोई मुझे भगवान के रूप में लगते हैं। तो मैंने कहा, बापू अगर आप सच में भगवान होंगे तो मुझे इस किशोर कारागृह जेल से 15 दिन में बरी करा दिया, तो मैं आपके आश्रम में आऊँगा और आपका शिष्य बनूंगा। 3 साल वहाँ आप बिताया आपने, 3 साल, और प्रार्थना की, मतलब ऋषि प्रसाद पढ़ा कि आप अगर सच्चे बाबा हो तो हमें जेल से मुक्त कराओ। तो बिल्कुल बापूजी ने मेरी सुनी। मुझे 15 दिन के अंदर बांसवाड़ा पेशी पे लाया गया मजिस्ट्रेट साहब ने, जबकि मेरी कभी जमानत ही नहीं हो रही थी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया कि बोले ये आज से इस जेल से घर चला जाएगा, और मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने बरी कर दिया। तो मैं तब से समझने लगा कि संत श्री आसाराम बापू वास्तव में भगवान है, और ऐसे संतों को जब जेल में जकड़ा हुआ रखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 3 साल आपने सजा काटी। अगर आपको ऋषि प्रसाद पत्रिका नहीं मिली होती और बापू के पास नहीं आते, तो क्या अभी जैसा जीवन जी रहे हो अच्छा जीवन जीते क्या? नहीं, मेरा जीवन ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं अभी भी शायद किसी के हाथों द्वारा मारा जाता या फिर डकैती ही करते। बाकी हम बापूजी के जब से शिष्य बने, बापूजी के साधक बने, आश्रम में पंचेड़ आश्रम यहाँ आने लगे, तब से मैं क्या, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा खानदान ही बदल गया है, और सब बापूजी की ही भक्ति करते हैं और काफ़ी ऊंचे पदों पर चले गए हैं। जबकि पहले हम बिल्कुल ऐसे ही थे। कोई हम 50 रुपये मांगे तो कोई देने लायक नहीं था, क्योंकि हमारा काम ही यही था, डकैती करना। लेकिन आज बापूजी को पाकर हम काफ़ी खुश और धन्य हैं। डकैती करते तो खाना पीना भी वैसा ही होगा, वो तो जंगलों में खाते पीते थे, जैसा है वैसे ही जानवरों को मार कूट करके खा लिया करते थे। लेकिन देखो आज देखा जाए तो हम बड़े मतलब ऊंचे बन गए बापूजी के सानिध्य में आने के बाद। क्या
कहना चाहोगे मतलब न्यायपालिका सरकार से और पूरी देश की जनता देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहोगे? आपका जीवन संत आसाराम जी बापू ने परिवर्तन किया, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बापूजी को बिल्कुल निर्दोष साबित करके छोड़ा जाए। कितने लाखों लाखों व्यक्तियों का जीवन सफल हुआ है बापूजी के चरणों में आने के बाद, लेकिन क्या मालूम सरकार कैसे नहीं समझ पा रही है कि जो बापूजी को अंदर रख रखा है। नहीं तो बापूजी का सिर्फ नाम स्मरण करने से ही शांति मिलती है और पापों से आदमी मुक्त हो जाता है। ये हमारा अनुभव है, हमने देख रखा है। तो बापूजी को छोड़ देना चाहिए अभी तक। तो सबको देखने जैसी एक बात है, मतलब न्यायपालिका सरकार और जो देश की जनता, मतलब आज संत आसाराम जी बापू को जो गलत बोलते हैं ना, उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए कि एक डकैत मतलब डकैती करके अपना जीवन गुजारता था मतलब, लेकिन आसाराम जी बापू के संपर्क में आया, मतलब ऋषि प्रसाद पत्रिका बापू की पढ़ी, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। मतलब अगर इनको जेल में रखकर मतलब 3 साल क्या इनको 10 साल भी जेल में रखते ना, तो जेल से बाहर निकल कर आदमी का जीवन परिवर्तन नहीं होता और खुखार बनता है, क्योंकि जेल के अंदर बोलता है कि सुधार गृह है मतलब, लेकिन आदमी बाहर निकल कर और मतलब हम कैसे डकैती करें और ज़्यादा कैसे पैसे मारे, उस तरफ आदमी सोचता है। लेकिन बापू के पास आने से आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया साहब। जिसके बाद में मैं बापूजी का नाम लेकर सरपंच बना, सरपंच का चुनाव लड़ा, तो मैं कई वोटों से जीत गया। जीतने के बाद कुछ ही दिनों बाद सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव आया, जो अभी मैं 47 पंचायतों का अध्यक्ष हूँ। तो 15 दिन के अंदर ही मैं सरपंच संघ अध्यक्ष बन गया। और अभी मैं कंस्ट्रक्शन ठेकेदार भी हूँ, जो अभी 40-45 जगह मेरा काम चल रहा है, करोड़ों की तादाद में चलता है। लेकिन मैं शरीर से लगता नहीं हूँ कि इतना बड़ा भी हूँ, क्योंकि बहुत छोटा था तब से डकैती करना सीख गया था मैं, तो बड़ी बड़ी डकैतियाँ करी थी। तो आज मैं बापूजी को पाकर बहुत धन्य हूँ और बहुत खुश हूँ, और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। सपने में भी सोचा था कि एक जंगल में रहकर कुछ भी खाना पीना, लोग दिखे उसे मारना, पैसा छीनना, और आज ये जीवन पे पहुंचे। कभी सपने में भी सोचा था? कभी जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने ऊंचे और इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन बापू की इतनी बढ़िया कृपा रही हमारे ऊपर कि आज भी इतनी कृपा है